हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नवीन शर्मा क्लासरूम में। आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट इन सी लैंग्वेज प्रोग्राम। यानी कि आज हम एक प्रोग्राम बनाने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंग जो हमारा टास्क होगा टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द पर्टिकुलर अमाउंट। तो इसके लिए हमें जो प्रोग्राम बनाना है, हमें टर्बो C++ सॉफ्टवेयर पे जाना होगा और ये हमारी स्क्रीन है टर्बो C++ सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले हम हमारी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे stdio.h एंड हैश इंक्लूड conio.h। अब void main की रिक्वायरमेंट होगी। void main के रिक्वायरमेंट के बाद फ्लोट डेटा टाइप में सबसे पहले मैं लूँगा प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ Prince_Amount, प्रिंसिपल अमाउंट। फिर उसके बाद हम यहाँ मेंशन करेंगे टाइम एंड आफ्टर दैट हमारा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको मैंने मेंशन कर दिया rate_interest। ठीक है, क्लियर स्क्रीन हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं एंड उसके बाद हम वन बाय वन सभी जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को हम यूज़र से इनपुट करवाएंगे। सबसे पहले हमने दिया एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट का स्टेटमेंट है, जहाँ पर आप देखेंगे स्कैनफ, और स्कैनफ में हमने %f दिया एंड उसके बाद हमने दिया प्रिंसिपल अमाउंट। फिर printf/n एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इसको हम यूज़र से इनपुट करवाने के लिए स्कैनफ, फिर हमने दिया %f, कॉमा, फिर हमने दिया rate_interest। फिर हमने इनपुट करना है टाइम, तो /n एंटर टाइम। यहाँ पर जो टाइम है हमारा ईयर्स में हम मान के चल रहे हैं जनरली, तो मैं ब्रैकेट में मेंशन कर देता हूँ इन ईयर्स। अब हमें लगाना है कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले की जो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें उसको फाइंड आउट करने से पहले हमें एक अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने वेरिएबल लिया अमाउंट। अब अमाउंट को जब हम कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गया कि हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले के लिए जो अगर हम देखें जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं वो होता है P, फिर हमारा आएगा 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 एंड फिर हम उसकी पावर यहाँ यूज़ करेंगे। तो पावर के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं कैरेट, और फिर हम यहाँ पर टाइम के लिए T यूज़ कर रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है बेसिकली, अगर आप देखें तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम जो फॉर्मूला हमारे जो सी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे, वो हमारे लिए जो मेन टास्क है। तो सबसे पहले हम Prince_Amount यहाँ पर ले लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ मल्टीप्लाई सिंबल यूज़ करेंगे। अब क्योंकि हमें पावर यहाँ पर यूज़ करनी है T, क्योंकि हमारा पावर वाली पोजीशन पर है, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन यूज़ करूँगा। एक सेकेंड, POW पावर, और पावर में जो हमारा जो एज अ बेस काम करेगा वो होगा 1 प्लस रेट अपॉन 100, और
फिर हम जो पावर का जो फंक्शन है, हमारा पावर फंक्शन है, उसमें बेसिकली हम देखते हैं कि दो इनपुट्स होते हैं। तो एक इनपुट तो एज अ बेस यूज होता है और दूसरा इनपुट जो है वो एज अ पावर हम यूज करते हैं कि आपको बेस के लिए कितना एक्सपोनेंट, कितना पावर आपको यूज करना है। तो पहला ब्रैकेट यदि अपन देखें 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100, ये हमारा एज अ बेस यूज होगा, एज अ फर्स्ट पैरामीटर ऑफ पावर फंक्शन हम यूज में लेंगे। लेकिन जब हम दूसरे पैरामीटर की बात करें तो वहां पर हम मेंशन करेंगे टाइम, और फिर हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो पावर फंक्शन मैंने यूज किया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है, आप देख सकते हैं कि 1 प्लस रेट अपॉन 100 यहाँ पर एज अ बेस यूज होगा, और जो टाइम है वो इसके ऊपर एक्सपोनेंट की तरह वर्क करेगा। और पावर फंक्शन जब हम काम में लेते हैं तो उसका जो सिंटेक्स है वो यही है कि आपको यहाँ पर दो इनपुट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं। पहला इनपुट जो है कॉमा के पहले वाला, लेफ्ट वाला, एज अ बेस यूज होता है, और कॉमा के राइट वाला एज अ एक्सपोनेंट यहाँ पर यूज होता है। अब क्योंकि हम पावर फंक्शन काम में ले रहे हैं तो पावर फंक्शन बेसिकली एक हेडर फाइल का पार्ट है जो कि है होती है math.h। तो इस वजह से हमें वो वाली फाइल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी हमारे प्रोग्राम में। तो math.h मैंने इंक्लूड करी। अब ये मेरा फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूले के होने के बाद अब मुझे CI कैलकुलेट करना है, तो मैंने लिखा कंपाउंड अंडरस्कोर इंटरेस्ट, और इसका मैंने कैसे कैलकुलेट किया, अमाउंट माइनस PRINC अमाउंट। तो ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बन गया है। अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। तो प्रिंट करवाने के लिए सबसे पहले हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि है %f, कॉमा PRINC अंडरस्कोर अमाउंट। उसके बाद हम मेंशन करेंगे यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो हम यहाँ पर परसेंटेज दे देंगे और हो जाएगी हमारी रेट। फिर हम यहाँ लगाएंगे printf नेक्स्ट लाइन के लिए, और वहाँ पर हम देंगे टाइम, ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे इन ईयर्स, और इज इक्वल टू %f, ये मैंने टाइम दिया। अब हम यहाँ प्रिंट करवाएंगे अमाउंट, टोटल अमाउंट जो हमने कैलकुलेट किया अभी, और इसके बाद जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है हम उसे प्रिंट करवाएंगे। हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हमने प्रिंट करवाया, और इसका जो वेरिएबल है कॉरेस्पॉन्डिंग वो है कंपाउंड अंडरस्कोर इंटरेस्ट। और अब हमने प्रोग्राम को क्लोज करना है, तो गेट सीस लगा के क्लोजिंग कर्ली ब्रेस हम लगा देते हैं। एक बार हम वेरिएबल्स चेक कर लेते हैं, सारे वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करे हैं क्या। कंपाउंड इंटरेस्ट आई थिंक इसमें मिसिंग है अभी भी, जो डिक्लेरेशन हमने लगाया है ऊपर, और एक हमारा वेरिएबल और यहाँ आएगा जिसका नाम है अमाउंट। अब हम एक बार इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। दो एरर हमारे सामने हैं। पहला है रेट। रेट एक्चुअल में कोई वेरिएबल है नहीं, यहाँ पर रेट वेरिएबल है इंटरेस्ट के साथ में। तो INTER EST यहाँ पर हमारा वेरिएबल हो गया, और ये जो रेट जहाँ पर भी हमने यूज़ किया एक्चुअल में उसके साथ अंडरस्कोर लगा के इंटरेस्ट आएगा। तो ये हमारा प्रोग्राम है अनडिफाइंड सिंबल कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक है कुछ। तो इस तरीके से ये अब हमारे सामने आउटपुट स्क्रीन है। सबसे पहले मैंने 1000 टाइप किया प्रिंसिपल अमाउंट,
रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 10 टाइप किया। एंटर द टाइम इन ईयर्स में यहाँ पर 2 कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं हमारे पास सारी कैलकुलेशन है। प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, टाइम इन ईयर्स 2, टोटल अमाउंट टू बी पेड 1210 रुपीज़, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 210 रुपीज़। हम इस प्रोग्राम को एक बार वापस अगर एग्जीक्यूट करें तो हम हमारे अकॉर्डिंग और भी कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दे सकते हैं। लाइक मैंने 1500 दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने मान लीजिए 10.5 दिया। अब हमारे पास सपोज दैट टाइम है कॉम्बिनेशन ऑफ ईयर्स एंड मंथ में, लाइक 2 ईयर 5 मंथ, 2 ईयर 6 मंथ, तो उसको भी हम फ्रैक्शन में दे सकते हैं। लाइक मैंने दिया 2.5, तो 2.5 का मतलब हुआ 2 ईयर 5 मंथ, और उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने जो रिजल्ट है वो आ रहा है। तो ये एक हमने छोटा सा प्रोग्राम आज डिस्कस किया कंपाउंड इंटरेस्ट का। और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हमने प्रोग्राम बनाया बेसिकली उसमें हमने एक नई चीज़ भी सीखी कि कैसे हम math.h हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे टू मेक यूज ऑफ द फंक्शन दैट इज कॉल्ड पावर फंक्शन। इसके दो इनपुट्स होते हैं, एक हमें देना पड़ता है बेस और एक हमें देना पड़ता है एक्सपोनेंट। तो आप देख सकते हैं कि हमारे प्रोग्राम में पावर फंक्शन में हमने 1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100 को एज अ बेस मेंशन किया इसमें, और जो सेकंड पैरामीटर इसका था वो था टाइम, जो कि एज अ एक्सपोनेंट इसके यहाँ यूज हो रहा है। तो ये आज का हमारा प्रोग्राम था टू फाइंड आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट इन सी लैंग्वेज। सो इसी के साथ हमारा आज का जो सेशन है कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।